नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है ए विजीत टीवी। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में ऐसी अनेक हस्तियां हुई हैं जिनका व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ रहा है तथा इतिहास की घटनाओं में उनकी मुख्य भूमिका रही। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हुए हैं जिनके बारे में विरोधात्मक किंवदंतियां व कथाएं आज तक प्रचलित हैं, जिन्हें एक और तो एक बड़ा वर्ग चमत्कारी व्यक्ति मानता रहा और दूसरा बड़ा वर्ग शैतान व फ्रॉड की संज्ञा देता रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिसको मरे 100 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कथाएं हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था ग्रिगोरी रास्पुटिन, जिसे रूस में मैड मॉन्क के नाम से भी जाना जाता है। रास्पुटिन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में 21 जनवरी 1869 को साइबेरिया, रूस में हुआ था। 1890 में उसकी शादी डुब्रोविना से हुई और उसके 5 बच्चे हुए थे, जिनमें से केवल 3 ही जीवित रहे। शुरुआत से ही रास्पुटिन बड़े ही शांत स्वभाव का था, परंतु कई बार उसके झगड़े भी गांवों में चलते रहे। वह बरखोत्तर मॉनेस्ट्री में एक खिलस्टी सेक्ट का मॉन्क था जो हेरेटिकल था। यह खिलस्टी सेक्ट मानता था कि पाप करने को ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। वहीं पर ही उसने अपनी हीलिंग पावर डेवलप की, वो चमत्कारिक शक्तियां डेवलप की जिन्होंने आगे चलकर उसको रूस का सबसे विवादास्पद व शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। वैसे तो वह रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ा था, लेकिन इसकी कोई भी आज्ञा या कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता था। युवावस्था से ही रास्पुटिन की ख्याति गांव में एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसके पास चमत्कारिक शक्तियां थी, जो बीमारी को ठीक कर सकता था, जो रहस्यमयी था। कई बार उसने ग्रीक व यरूशलेम की यात्रा भी की थी और वहाँ पर भी कहते हैं कि उसने कुछ शक्तियाँ अर्जित की थी। 1903 में वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहने लगा और वहाँ पर उसकी ख्याति एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति के रूप में बढ़ने लगी जो साधु के साथ शैतान जैसे व्यक्तित्व का स्वामी था, जिसकी आदतें कहीं से भी साधु रूप से मेल नहीं खाती थी, जैसे नशा करना, वेश्यावृत्ति करना और अन्य गलत कार्य करना। सेंट पीटर्सबर्ग में धीरे धीरे उसका एक वर्ग बनता चला गया जो उसे दैविक शक्तियों से संपन्न बताता था। यही ख्याति उसे रूस के उच्च वर्ग में पैठ बनाने में मददगार साबित हुई और कई बड़े शक्तिशाली लोग उसके संपर्क में आ गए। तभी वो घटना हुई जिसने न केवल रास्पुटिन का भाग्य या यूं कहो कि जार व रूस का भविष्य ही बदल दिया। रास्पुटिन के व्यक्तित्व कोई बहुत आकर्षक नहीं था। उसकी हाइट करीब 6 फुट 2 इंच से लंबी थी। उसके बेतरतीब बिखरे बाल, जिनमें महीनों तक कंघी नहीं की जाती थी, बिखरी हुई घनी दाढ़ी और रूखी सी त्वचा। लेकिन जो चीज़ उसको एक अलग ही व्यक्ति बनाती थी वो थी उसकी आंखें व आवाज़। वो गहरी नीली आंखें जिनकी पैनी दृष्टि थी, जिनको देखकर लगता था कि वो सामने वाले के अंदर तक जाकर उसकी आत्मा को भी देखने में समर्थ हैं। कहा जाता था कि रास्पुटिन सम्मोहन विद्या का पहुंचा हुआ उस्ताद था। जो भी उसकी आंखों में ध्यान से थोड़ी देर भी देख लेता, वो उसकी मुट्ठी में आ जाता था। उसकी आवाज़ भी बड़ी सदी हुई व गंभीर थी। 1905 में उस घटना ने रास्पुटिन का भाग्य ही बदल दिया। रूस के शासक जार निकोलस II व उनकी पत्नी जारिना अलेक्जेंड्रा का एक ही पुत्र था, अलेक्जाई, और वही रूस का भावी उत्तराधिकारी था। 1905 में उसे पता चला कि उसे हीमोफीलिया है, जिसमें जरा सा भी घाव होने पर खून बहना बंद नहीं होता था और उस समय उसकी कोई भी कारगर दवा निर्मित नहीं की गई थी। एक दिन अलेक्साई को कोई गुम चोट लग गई और उसका रक्त बहता ही रहा।
बहुत से डॉक्टर बुलाए गए, बहुत सी दवाइयाँ की गई, परंतु कोई भी इसका रक्तस्राव रोकने में समर्थ न हुआ। एलेक्सी का जीवन संकट में था और जार व जारीना बेहद परेशान थे। तभी जार के निकट वर्ग में से एक व्यक्ति रास्पुटिन को महल में लेकर आया। हताशा में जार ने रास्पुटिन को एलेक्साई की चिकित्सा की अनुमति दे दी। रास्पुटिन ने सभी डॉक्टरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और सभी दवाई फिकवा दी। वो पलंग के पास बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। कुछ ही देर बाद एक चमत्कार हुआ। एलेक्साई का खून बहना बंद हो गया। यह देखकर जार व जारीना की हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा। करीब 3 घंटे तक रास्पुटिन ध्यान में लीन रहा और जब उठा तो एलेक्सी की हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये रास्पुटिन की जार व जारीना से पहली मुलाकात थी और इसका जो असर उन पर हुआ वो रास्पुटिन की मौत तक चढ़ा रहा, विशेषतर अलेक्जेंड्रा पर, जिसके मन में रास्पुटिन के प्रति विश्वास दिनों दिन बढ़ता ही गया। एलेक्सी की तबीयत की वजह से रास्पुटिन का जार के महल में प्रवेश बढ़ता ही गया और बढ़ता गया उसका राजनीतिक प्रभाव भी। धीरे धीरे छोटे छोटे मामलों में जार उसकी राय लेने लगा और अलेक्जेंड्रा तो बहुत व्यक्तिगत मामलों में भी रास्पुटिन की राय लेने लगी। रूस का ताकतवर उच्च वर्ग इस समय 2 भागों में बंटने लगा। एक तो वे लोग थे जो रास्पुटिन के जार पर बढ़ते हुए प्रभाव से अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे थे और रास्पुटिन को समर्थन देने लगे, और दूसरी ओर वे लोग जो इसको अपने अधिकार व रूस के प्रभुत्व के लिए खतरा मानने लगे। इधर रास्पुटिन की ताकत बढ़ती जा रही थी और उधर उसकी शैतानी हरकतें भी। उसके अनगिनत स्त्रियों, जिनमें निचले दर्जे से लेकर बहुत ऊंचे परिवारों की महिलाएं शामिल थी, उनसे अवैध संबंध थे। उसका खुलेआम शराब के नशे में धुत रहना व घटिया हरकतें करना आम था। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसका गुलाम हो जाता। दोस्तों, उसके घटिया चरित्र की कहानियां आज तक रूस में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वो पार्टियों में अपने जार व जारीना पर अपने गहरे प्रभाव के किस्से सुनाता था। अपने वो कपड़े, वो पोशाकें दिखाता था जिनकी एम्ब्रॉयडरी खुद जारीना अलेक्जेंडर ने की थी। वह सिलाई भी बहुत संभ्रांत परिवारों की महिलाएं वह खुद जारीना ने की थी। साथ ही रूस के अति संभ्रांत परिवारों के, बहुत उच्च वर्ग के परिवारों की गुप्त बातों को भी सबके सामने खोल देता था। उसके शरीर में मुंह से बहुत दुर्गंध आती थी और एक बार वो लोग उससे नफरत करने के साथ साथ भय खाते थे। जिन बड़ी हस्तियों ने रूस का दौरा किया, वे जार से मुलाकातें की, उन्होंने रास्पुटिन के साथ भी अपनी मुलाकात का विवरण दिया है। दोस्तों, एक ऐसा विवरण भी है जो बहुत ही दिलचस्प है, जो मैं आपके सामने एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को माप रही थीं। एक को गर्व था कि उसकी ज्ञान की गहराई बहुत है, तो दूसरे को विश्वास था कि उसकी आंखों के सम्मोहन से कोई नहीं बच सकता। दोनों काफ़ी देर तक टकटके लगाए एक दूसरे को देखते रहे, परंतु एक दूसरे को परास्त न कर सके। फिर एक ने अपने हाथ आगे करते हुए कहा कि मैं भाग्य या ज्योतिष को नहीं मानता, ना ही मुझे जानने की कोई इच्छा है। केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूँ, मेरे भविष्य में क्या है। दूसरे ने उन हाथों को गौर से देखा और बताने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि किसी महल में तुम्हें पहले जहर दिया जाएगा, फिर तुम्हें चाकू मारा जाएगा, फिर गोलियां दागी जाएंगी और बाद में तुम्हारे शरीर को नदी का ठंडा पानी घेर रहा होगा, जिसमें डूबने से तुम्हारी मौत होगी। इस पर वो व्यक्ति ठठाकर हंसा और बोला, मैं रूस का रक्षक हूँ और भाग्य विधाता। अगर तुम जार के मेहमान ना होते तो तुम्हें जरूर ठंडी बर्फीली नदी में फिकवा देता। दोस्तों, वो भविष्य देखने वाला व्यक्ति था, महान भविष्यवक्ता कीरो। वह दूसरा अपना भाग्य जचवाने वाला व्यक्ति था रास्पुटिन। अंत में वही भविष्यवाणी अक्षरशः से सत्य हुई। रास्पुटिन की मौत भी दोस्तों वो घटना है जो रहस्य के आवरण में लिपटी हुई है और 100 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी अभी कई अलग अलग किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। विरोधाभासी बातें आज भी बताई जाती हैं।
रास्पुटिन की हत्या जार की भतीजे के पति राजकुमार यूसुपोव ने अपने साथी दिमित्री व अन्य दरबारियों के साथ मिलकर की थी। उसने 1928 में अपनी किताब में इसका खुलकर वर्णन किया है। 30 दिसंबर 1916 को शाम को उसने रास्पुटिन को अपने महल में अपनी पत्नी इरीना से मिलने के बहाने बुलवाया और इसी लालच में रास्पुटिन वहाँ आ गया। वहाँ रास्पुटिन की खातिर चॉकलेट, केक व शराब से की गई, जिनमें पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था, जो 10 लोगों के लिए भी जानलेवा था। हैरानी की बात यह है कि रास्पुटिन उन्हें खा गया और शराब के गिलास चढ़ा गया, परंतु उसे कुछ ना हुआ। अब यूसुपोव घबरा गया। उसे लगा कि क्या वाकई में रास्पुटिन शैतान तो नहीं है जिस पर कोई भी विष कारगर नहीं है। तब वो बहाना बनाकर दूसरे कमरे में चला गया और दिमित्री से रिवाल्वर लेकर आया और रास्पुटिन के सीने में गोली मार दी। रास्पुटिन वहीं ढेर हो गया। अब यूसुपोव वहाँ उसे छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर उन लोगों के साथ मिलकर योजना बनाने लगा कि रास्पुटिन की लाश को अब कैसे ठिकाने लगाया जाए। काफ़ी देर बाद जब यूसुपोव उस कमरे में आया तो रास्पुटिन ऐसे ही गिरा पड़ा हुआ था। जब यूसुपोव ने रास्पुटिन को झांक कर देखा, तभी रास्पुटिन ने यूसुपोव का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। यूसुपोव घबरा गया और बड़ी मुश्किल से इसको छुटाकर वहाँ से भागा। तो रास्पुटिन भी उठ गया और उसके पीछे कहते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी नीचे उतरकर ये शोर सुनकर दूसरे साजिशकर्ता आ गए और दिमित्री ने अपने पिस्टल से रास्पुटिन को 4 गोली मार दी, जिनमें से एक उसके सर में लगी। रास्पुटिन वहीं गिर गया। फिर उन चारों व्यक्तियों ने रास्पुटिन की लाश को, या ये कहें कि उसके शरीर को, एक कालीन में लपेटा और कार में रखकर उसे पास में बहने वाली नेवा नदी के पास ले गए और वहाँ उसे नदी में फेंक दिया, जहाँ वो धीरे धीरे उस अध जमी हुई नदी में समा गया। यानी धीरे धीरे ठंडे पानी ने उसके शरीर को घेर लिया। कई दिनों बाद जब लाश मिली और पोस्टमार्टम हुआ तो दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि जहर का नामो निशान भी न था और रास्पुटिन के फेफड़ों में पानी मिला, जिससे कन्फर्म हो गया कि जब उसे नदी में फेंका गया था तो वो जिंदा था। उसकी मौत ना जहर से हुई, ना चाकू मारने से हुई और ना ही गोलियों से। वो मरा तो ठंडे पानी में डूबकर। 1914 में भी एक ग्रामीण महिला ने रास्पुटिन के पेट में चाकू मार दिया था, जो बहुत ही घातक साबित हुआ था। कई हफ्तों तक जीवन और मौत के बीच झूलने के बावजूद रास्पुटिन बच गया और तब से ही उसकी ये ख्याति होगी कि संसार में कोई भी चीज़ उसे मार नहीं सकती। तो क्या रास्पुटिन अपने भाग्य के बारे में नहीं जानता था? जो जार जारीना व रूस के भाग्य विधाता मानता था, क्या उसने अपने बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की? दोस्तों, की थी। रास्पुटिन ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और उसने जारीना को एक पत्र लिखकर ये सब बताया था। उसका दावा था कि जब तक वो जिंदा है, जार व उसके परिवार को कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रूस के प्रभुत्व को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। उसने लिखा था कि उसकी मृत्यु 1 जनवरी 1917 से पहले हो जाएगी। अगर उसकी हत्या गांव वालों ने यानी अर्थात ग्रामीण वर्ग ने की तो जार व जारीना का कुछ नहीं बिगड़ेगा और वे और सुदृढ़ और भी समृद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसकी हत्या दरबारियों ने की तो उसकी मौत के केवल 2 साल के अंदर में जार व जारीना के नाश हो जाएगा और अगले 25 सालों तक रूस भयंकर मुसीबतों में घिरा रहेगा और संपूर्ण राजवंश व उनके दरबारी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ दोस्तों। 1917 के नवंबर में बोल्शेविकों ने, कम्युनिस्टों ने जार का तख्ता पलट दिया और उनकी हत्या कर दी
अगले 25-30 सालों तक रूस मुसीबतों में घिरा रहा। स्टालिन ने सत्ता संभालने के बाद करीब 10 लाख लोगों की हत्या करा दी या गायब करा दिए। रास्पुटिन वो कैरेक्टर था दोस्तों जिसने लाखों लोगों के मन में हैरत भर दी थी। प्रसिद्ध पॉप बैंड बॉनी एम ने अपना एक प्रसिद्ध गीत रास्पुटिन पर लिखा था जिसके बोल थे रा रा रास्पुटिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन, जिसमें यह भी है दे पुट सम पॉइजन इनटू हिज वाइन, ही ड्रैंक इट ऑल एंड सेड आई एम फील फाइन। दोस्तों, रास्पुटिन वो कैरेक्टर है जिसकी रहस्यमयी शक्तियाँ आज भी रूस में चर्चित हैं, जिसके किस्से किंवदंतियाँ आज भी अनेक लोगों को किताबें लिखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मित्रों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही ऐसी ही किसी रोमांचक शख्सियत व गाथा के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आपका कल्याण हो।